ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बहुत ही ध्यान और एकाग्रता पूर्वक अपने परमात्मा के महावाक्यों को सुनेंगे और स्वयं में धारण कर बाबा की इस मुरली का स्वरूप बनेंगे। ओम शांति। आज 14 सितंबर 2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत पर चलकर अपना श्रृंगार करो, पर चिंतन से अपना श्रृंगार मत बिगाड़ो, टाइम वेस्ट ना करो। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे बाप से भी तीखे जादूगर हो, कैसे? उत्तर में बाबा कहते हैं, यहाँ बैठे बैठे तुम इन लक्ष्मी नारायण जैसा अपना श्रृंगार कर रहे हो, यहाँ बैठे अपने आप को चेंज कर रहे हो, यह भी जादूगरी है। सिर्फ अल्फ को याद करने से तुम्हारा श्रृंगार हो जाता है, कोई हाथ पांव चलाने की भी बात नहीं, सिर्फ विचार की बात है। योग से तुम साफ, स्वच्छ और शोभनीक बन जाते हो, तुम्हारी आत्मा और शरीर कंचन बन जाता है, यह भी कमाल है ना। बाबा कहते हैं, हम बाबा के बच्चे बाबा से भी तीखे जादूगर कैसे बन जाते हैं? तो जैसे ही हम बाबा के बनते हैं कि यहाँ बैठे बैठे हम मनुष्य से सीधे देवता बन जाते हैं। हम बाबा के ज्ञान और योग से अपने आप को कितना चेंज कर रहे हैं। बाबा कहते हैं, यह भी तो तुम्हारी जादूगरी है। सिर्फ भगवान को याद करने से ही हमारा श्रृंगार हो जाता है। इसमें कहीं भी ना मंदिर, ना तीर्थ, ना गुरुद्वारे, कहीं भी हमें भटकने की कोई ज़रूरत नहीं। बस यहाँ बैठे बैठे हमारा श्रृंगार हो जाता है। सिर्फ योग से ही हम साफ बन जाते हैं, हमारा मन बिल्कुल साफ हो जाता है। हम सारे परचिंतन को छोड़कर, दूसरे सब को अपने मन से निकालकर, अपने मन को, बुद्धि को पवित्र कलश जैसा बनाकर उसमें अपने बाबा को बिठाते हैं। हमारा मन मंदिर बन जाता है, तो हम कितने साफ, स्वच्छ और शोभनीक बन जाते हैं, जो दूसरे भी देखकर हमें कहते हैं कि ये फरिश्ते कौन है, इनके चेहरे चलन से कितनी अलौकिकता झलकती है। तो बाबा कहते हैं, सिर्फ योग और ज्ञान से तुम्हारी आत्मा और शरीर कंचन बन जाता है। हमने देखा है कि कोई भी बीमारी होती है, हम सब बाबा के बच्चों ने यह महसूस किया होगा कि भले बीमारी कैसी भी आती है, लेकिन अगर हम यह ख्याल रखें कि यह हमारा कर्म भोग होगा तो उसमें कष्ट नहीं होता है। गुलजार दादी के बारे में सबने सुना होगा कि उन्हें कष्ट का एहसास नहीं था। तो इसी तरह बाबा हमें किसी भी बात से निकाल देते हैं और हमारा शरीर भी कंचन बन जाता है, बिल्कुल हम स्वस्थ भी रहते हैं। तो बाबा कहते हैं, यह भी कमाल है ना। ओम शांति। रूहानी जादूगर बैठ रूहानी बच्चों को, जो बाप से भी तीखे जादूगर हैं, उन्हों को समझाते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ बैठे बैठे कोई चुड़पुड़ नहीं, बाप अथवा साजन सजनियों को युक्ति बता रहे हैं। बाप कहते हैं, यहाँ बैठे तुम क्या करते हो? अपने को तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण मिसल श्रृंगार रहे हो, कोई समझेंगे? तुम यहाँ सब बैठे हो, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो हो ही ना। बाबा कहते हैं, बाप ऐसे श्रृंगारे हुए बनना है। बाप कहते हैं, ऐसे हमें श्रृंगार से भरपूर बनना है बाबा के पुरुषार्थ द्वारा। तो जितना जितना हम अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, उतना अच्छा हमें पद पोजीशन मिलेगा। कोई यहाँ दास दासी भी बनेगा और कोई लक्ष्मी नारायण भी बनेगा। तो बाबा के योग और ज्ञान से हम जितना स्वयं को श्रृंगारेंगे, उतना अच्छा हमें पद मिलेगा। तो बाबा कहते हैं, ऐसे श्रृंगारे हुए बनना है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है भविष्य अमरपुरी के लिए। यहाँ बैठे तुम क्या कर रहे हो? पैराडाइज के श्रृंगार के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसको क्या कहें? यहाँ बैठे हुए अपने को चेंज कर रहे हो, उठते बैठते चलते। बाप ने एक मन मना भव की चाबी
दे दी है हमें। बस उठते बैठते तुम बाबा को याद करो और तुम्हारा मेकअप होता जाएगा, तुम मनुष्य से देवता बन जाओगे। बाबा कहते हैं बस एक सिवाय इसके और कोई भी फालतू बातें सुनाकर टाइम वेस्ट मत करो। सिर्फ ज्ञान और योग में रहो, ज्ञान की पॉइंट्स का चिंतन करो और चलते फिरते बाबा की याद में रहो। बाबा कहते तुम अपने ही श्रृंगार में लगे रहो। हमें बहुत खूबसूरत बनना है। हमें बाबा के सारे गुणों को स्वयं में धारण कर, बाबा की शक्तियों को धारण कर हमें अपना श्रृंगार करना है। हमें पर चिंतन नहीं करना है, सिर्फ बाबा के ज्ञान का चिंतन करना है। दूसरा करता है वह नहीं, इसमें तुम्हारा क्या जाता है। बाबा कहते हैं दूसरे को मत देखो, खुद को देखो। तुम अपने पुरुषार्थ में रहो। कितनी समझ की बातें हैं। कोई नया सुनेगा तो जरूर वंटर खाएगा। तुम्हारे में कोई तो अपना श्रृंगार कर रहे हैं और कोई तो और ही बिगाड़ रहे हैं। पर चिंतन आदि में टाइम वेस्ट करते रहते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं तुम सिर्फ अपने को देखो, हम क्या कर रहे हैं। बहुत छोटी युक्ति बताई है, बस एक ही अक्षर है, मन मनाभाव। तो हमें किसी को नहीं देखना है, सिर्फ स्वयं को देखना है, स्वचिंतन करना है और बाबा के ज्ञान के पॉइंट्स का चिंतन करना है। चाहे कोई कैसी भी आत्मा हो, हमें उसे नहीं देखना है। बाबा ने संडे की अव्यक्त मुरली में भी कहा था, चाहे कोई कैसी भी आत्मा हो, ना उसे नाराज करना है ना उससे नाराज होना है। हमें स्वयं को देखना है और सबको दुआएं देनी है। तो बाबा कहते हैं तुम यहाँ बैठे हो, परंतु बुद्धि में है कि सारी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। अभी फिर से हम विश्व का श्रृंगार कर रहे हैं। सतयुग को लाने में बाबा के सहयोगी बन रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तुम कितने पद्मा पदम भाग्यशाली हो। यहाँ बैठे बैठे तुम कितना कार्य करते हो। कोई हाथ पांव चलाने की बात ही नहीं है, सिर्फ विचार की बात है। तुम कहेंगे हम यहाँ बैठे ऊंचते ऊंच विश्व का श्रृंगार कर रहे हैं। मन मनाभव का मंत्र कितना ऊंच है। इस योग से ही तुम्हारे पाप भस्म होते जाएंगे और तुम साफ बनते बनते फिर कितने सोवनीक हो जाएंगे। जो तुम्हारी ही पूजा होगी फिर आगे चलकर इतने सोवनीक हम बन जाते हैं, हमारे सारे पाप भस्म हो जाते हैं, हम पवित्र पावन बन जाते हैं। फिर हमारे ही सोवनीक स्वरूप की पूजा होती है द्वापर से। तो बाबा कहते हैं अभी आत्मा पतित है तो शरीर की भी हालत देखो क्या हो गई है। अब तुम्हारी आत्मा और काया कंचन बन जाएगी। यह कमाल है ना। तो अपना ऐसा श्रृंगार करना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाप सभी को एक ही रास्ता बताते हैं, अल्फ और बे, बाबा और बादशाही। बाबा से हमें क्या मिलने वाला है, बस उसे याद करो। सिर्फ अल्फ की बात है, अर्थात बाबा की बात है। बाप को याद करते रहो तो तुम्हारा श्रृंगार सारा बदल जाएगा। बाप से भी तुम बड़े जादूगर हो। तुमको युक्ति बताते हैं कि ऐसा ऐसा करने से तुम्हारा श्रृंगार बन जाएगा। अपना श्रृंगार न करने से तुम मुफ्त अपने को नुकसान पहुंचाते हो। अगर हम पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो हम अपना ही नुकसान करते हैं। बाबा कहते हैं इतना तो समझते हो हम भक्ति मार्ग में क्या क्या करते थे, सारा श्रृंगार ही बिगाड़ कर क्या से क्या बन गए। अब एक ही अक्षर से बाप की याद से तुम्हारा श्रृंगार होता है। बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाकर फ्रेश करते हैं, कितना अच्छे से बाबा हमें समझाते हैं और हमें फ्रेश करते हैं। और बाबा ने कितनी छोटी सी युक्ति बताई है, सिर्फ मन मनाभाव बाबा को याद करते रहो। वो भी चलते फिरते, बैठ के आसन जमाने की, आसन लगाकर बाबा को याद करने की जरूरत नहीं है, चलते फिरते याद करना है। बाबा कहते हैं बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाकर फ्रेश करते हैं। यहाँ तुम बैठे क्या करते हो, याद की यात्रा में बैठे हो। अगर कोई का ख्याल और तरफ चला गया होगा तो श्रृंगार थोड़े ही होगा।
बाबा कहते हैं यहाँ जो तुम बैठे हुए हो वो क्यों बैठे हो? याद की यात्रा में बैठे हो, बाबा का ज्ञान सुनने के लिए बाबा की याद की यात्रा में बैठे हो। लेकिन अगर तुम्हारी बुद्धि कहीं और जाएगी, मुरली सुनते समय अगर हमारी बुद्धि कहीं और भटक रही है तो बाबा कहते हैं फिर तो हमारा श्रृंगार नहीं हो पाएगा। बाबा कहते हैं तुम श्रृंगारे हो तो फिर औरों को भी रास्ता बताना है। अगर हमारा मेकअप हो चुका है, बाबा ने हमें बहुत अच्छे से श्रृंगार कर दिया है, ज्ञान योग से भरपूर कर दिया है, हमने अच्छा पुरुषार्थ किया है, तो उसके बाद हमें यह श्रृंगार का रास्ता दूसरों को भी बताना है। तो बाबा कहते हैं बाप आते ही हैं ऐसा श्रृंगार बनाने कि तुम खुद भी सुंदर बन जाओ और दूसरे का भी श्रृंगार करो। बाबा कहते कमाल शिव बाबा आपकी, आप कितना श्रृंगार करते हो, उठते बैठते चलते हमको अपना श्रृंगार करना है। कोई तो अपना श्रृंगार कर फिर दूसरों का भी करते हैं, कोई तो अपना भी श्रृंगार नहीं करते और दूसरों का भी बिगाड़ते रहते हैं। जो इधर उधर की बातों में रहते हैं, बाबा उनके लिए कह रहे हैं। बाबा ने कहा है ना मुरलियों में कि हमें झड़मुई झगमुई की बात में इधर उधर नहीं रहना है। तो हमें देखना है हम सत के संग में हैं, हमारा संग सत्संग अच्छा है कि हम किसी दूसरे के संग में हैं। सबसे अच्छा सत्संग तो हमारा बाबा का है, एक बाबा दूसरा ना कोई। लेकिन हम ब्राह्मण परिवार में हैं, एक दो को हाथ दे के आगे बढ़ाना ही है। तो हमें देखना है कि हम कुसंग में तो नहीं हैं, सत के संग में है ना। तो बाबा कहते हैं फालतू बातें सुनाकर उनकी अवस्था को और भी नीचे गिरा देते हैं। बाबा कहते हैं कोई तो अपना भी श्रृंगार नहीं करते और दूसरों का भी श्रृंगार बिगाड़ते रहते, फालतू बातें सुनाकर उनकी अवस्था को नीचे गिरा देते हैं, खुद भी श्रृंगार से रह जाते हैं और दूसरों को भी रहा देते हैं। तो अच्छी रीति सोच विचार करो। बाबा कैसे कैसे युक्ति बताते हैं। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ने से यह युक्तियां नहीं आती है जो बाबा हमें बताते हैं। शास्त्र तो हैं भक्ति मार्ग के, तुम कहते हो, तुम क्यों शास्त्रों को नहीं मानते हो? हमको जो कोई पूछते हैं कि तुम लोग शास्त्रों को क्यों नहीं मानते हो, तो बाबा कहते हैं बोलो, हम तो सब मानते हैं, हमने तो सबसे ज्यादा भक्ति की है, आधा कल्प की भक्ति की है। शास्त्र पढ़ते हैं तो कौन नहीं मानेंगे, रात और दिन होते हैं तो जरूर दोनों को मानेंगे ना। यह है बेहद का दिन और रात। बाबा ने सदा हमें कहा है कि युक्ति पूर्वक चलना है, किसी भी बात में एकदम से नहीं कि हाँ हम नहीं मानते हैं, हम देवी देवताओं को नहीं मानते हैं, ऐसा नहीं करना है। बाबा ने सदा कहा है कि घर गृहस्थ हो या कहीं भी हो, कोई भी संगठन हो या कुछ हो, युक्ति पूर्वक चलना है। तो बाबा ने कहा है हम तो मानते हैं शास्त्र को, हमने तो सबसे अधिक भक्ति की है, तभी तो भगवान मिले हैं। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चों तुम अपना श्रृंगार करो, टाइम वेस्ट मत करो, टाइम बहुत थोड़ा है। बाबा इसके लिए बार बार अलर्ट कर रहे हैं कि टाइम बहुत कम है। तुम्हारी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, आपस में बहुत प्रेम होना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा टाइम तो बहुत वैल्यूएबल है। कौड़ी से हीरे जैसा तुम बनते हो। बाबा कहते हैं हमारा टाइम बहुत वैल्यूबल है, एक एक मिनट बहुत वैल्यूबल है। बाबा ने कहा है ना कि हर याद से कदम कदम में तुम्हारे पद्मों की कमाई जमा होती है। तो बाबा कहते हैं हम कौड़ी थे और बाबा हमें हीरे जैसा बना रहे हैं। मुफ्त में इतना थोड़े ही सुन रहे हो, कोई कथा है क्या? बाप अक्षर ही एक सुनाते हैं। बड़े बड़े आदमियों को जास्ती बात थोड़े ही करनी चाहिए। बाप तो सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। बाबा कहते हैं जो बड़े लोग रहते हैं उनके पास समय थोड़ी रहता है इधर उधर की बातें करने का। तो हम क्या बनने वाले हैं, यह एम ऑब्जेक्ट हमें सदा याद रहे, क्या बनेंगे और हमें क्या मिलने वाला है। तो बाबा कहते हैं बाप तो सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। यह है ही ऊंच श्रृंगार वाले, तब तो उन्हों के ही चित्र हैं जिनको बहुत पूजते रहते हैं। जितना बड़ा आदमी होगा उतना बड़ा मंदिर बनाएंगे, बड़ा श्रृंगार करेंगे। आगे तो देवताओं के आगे चित्र पर हीरे का हार पहनाते थे।
बाप को तो अनुभव है ना। अभी भी मंदिरों में कितना चढ़ावा चढ़ता है, साईं बाबा के मंदिर में, सिद्धि विनायक सब में कितना चढ़ावा चढ़ता है। तो बाबा कहते हैं आगे तो देवताओं के चित्र पर हीरे का हार पहनाते थे। बाबा को तो अनुभव है ना, ब्रह्मा बाबा तो यह देखते थे, वह भी बहुत गुरु करते थे, मंदिरों में जाते थे। तो बाबा कहते हैं बाबा ने खुद हीरे का हार बनाया था लक्ष्मी नारायण के लिए। वास्तव में तो उन्हों जैसी यहाँ पहरवाइश कोई बना ना सके, अभी तुम बना रहे हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो बाप समझाते हैं बच्चे टाइम वेस्ट ना करो, ना अपना टाइम वेस्ट करो और ना औरों का करो। बाप युक्ति बहुत सहज बताते हैं, मुझे याद करो तो पाप मिट जाएंगे, याद बिगड़ इतना श्रृंगार हो न सके, तुम यह बनने वाले हो। जब तक हम बाबा को याद न करेंगे इतना श्रृंगार नहीं हो पाएगा। बाबा कहते हैं तुम यह बनने वाले हो ना, दैवी स्वभाव धारण करना है, इसमें कहने की भी दरकार नहीं है, परंतु पत्थर बुद्धि होने के कारण सब समझाना पड़ता है। अभी हम पत्थर बुद्धि बन गए हैं, तो बाबा एक एक पॉइंट हमें समझाते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं 1 सेकंड की बात है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुम अपने बाप को भूलने से कितना श्रृंगार बिगाड़ दिया है। बाप तो कहते हैं चलते फिरते श्रृंगार करते रहो, परंतु माया भी कम नहीं है। कोई कोई लिखते हैं बाबा आपकी माया बहुत तंग करती है। अरे हमारी माया कहाँ है, यह तो खेल है ना। मैं तो तुमको माया से छुड़ाने आया हूँ, मेरी माया फिर काहे की। इस समय पूरा ही इनका राज्य है, माया रावण की है ना कि बाबा की। बाबा कहते अभी तो इन्हीं का पूरा राज्य है। जैसे इस रात और दिन में फर्क नहीं हो सकता, यह फिर है बेहद की रात और दिन, इसमें 1 सेकेंड का भी फर्क नहीं हो सकता। अभी तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऐसा श्रृंगार कर रहे हो। बाप कहते हैं चक्रवर्ती राजा बनना है तो चक्र फिराते रहो, भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, इसमें सारा बुद्धि से काम लेना है। आत्मा में ही मन बुद्धि है, यहाँ तुमको बाहर का गोरख धंधा कुछ भी नहीं है। यहाँ आते ही हो तुम अपने को श्रृंगारने और रिफ्रेश होने। बाप पढ़ाते तो सबको एक ही जैसा है। यहाँ बाबा पास आते हैं नई नई पॉइंट सम्मुख सुनने, फिर घर में जाते हैं, जो कुछ सुना वह बाहर निकल जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे बाबा के पास आते हैं, नई नई पॉइंट सुनते हैं, समझते हैं और घर जाते जाते सब भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ से बाहर निकलने से ही झोली छांट लेते हैं कि मुझे ये धारण करना है, ये नहीं धारण करना है। तो बाबा कहते हैं जो सुना उस पर चिंतन मनन नहीं करते हैं, तुम्हारे लिए तो यहाँ एकांत की जगह बहुत है। बाहर तो खटमल फिरते रहते हैं, 1-2 का खून करते पीते रहते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ तो तुम बैठ के मधुबन में एकांत में बैठ के बहुत आराम से चिंतन मनन कर सकते हो, बाबा को याद कर सकते हो, लेकिन बाहर बाबा भिखारी लोगों के लिए कह रहे हैं कि खटमल फिरते रहते हैं, 1-2 का खून करते और पीते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं तो बाप बच्चों को समझाते हैं यह तुम्हारा टाइम मोस्ट वैल्यूबल है, इसको तुम वेस्ट मत करो। अपने को श्रृंगारने की बहुत युक्तियाँ मिली है, मैं सब का उद्धार करने आया हूँ। मैं आया हूँ तुमको विश्व की बादशाही देने। तो अब मुझे याद करो, टाइम वेस्ट मत करो, काम काज करते भी बाप को याद करते रहो। इतनी ढेर सब आत्माएं आशिक है एक परम पिता परमात्मा मासूक की। हम सब आशिक हैं और बाबा हमारे मासूक हैं, हम सबको उनको याद करते रहना है सदा। तो बाबा कहते हैं वह सब जिस्मानी कथाएं आदि तो तुम बहुत सुनते हो, अब बाप कहते हैं वह सब भूल जाओ। भक्ति मार्ग में तुमने मुझे याद किया और वायदा भी किया, हम आपके ही बनेंगे, ढेर के ढेर आशिकों का एक मासूक।
भक्ति मार्ग में कहते हैं ब्रह्म में लीन होंगे। यह सब है फालतू बातें, एक भी मनुष्य मोक्ष को नहीं पा सकता है। यह तो अनादि ड्रामा है, इतने सब एक्टर्स हैं, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। बाप कहते हैं सिर्फ एक अल्फ को याद करो तो तुम्हारा यह श्रृंगार हो जाएगा। अभी तुम यह बन रहे हो। स्मृति में आता है अनेक बार हमने यह श्रृंगार किया है। कल्प कल्प बाबा आप आएंगे, हम आपसे ही सुनेंगे। कितनी गोई गोई पॉइंट्स हैं। बाबा ने युक्ति बहुत अच्छी बताई है। वाड़ी जाऊं ऐसे बाप पर। आशिक मासूक भी सब एक जैसे नहीं होते। यहाँ तो सभी आत्माओं का एक ही मासूक है। जिस्मानी कोई बात नहीं। तुम्हें संगम युग पर ही बाप से यह युक्ति मिलती है। कहाँ भी तुम जाओ, खाओ पियो, घूमो फिरो, नौकरी करो, अपना श्रृंगार करते रहो। और कैसे करेंगे? सिर्फ अपने बाबा को याद करके। तो बाबा कहते हैं आत्माएं सब एक मासूक की आशिक है, अपने परमात्मा की आशिक है, अपने परमात्मा की आशिक। सभी आत्माएं अपने परमपिता परमात्मा की आशिक है। और बाबा मासूक है और हम सब आशिक हैं। हम सबको बस उन्हीं को याद करते रहना है। तो बाबा कहते हैं उनको ही याद करते रहो। कोई कोई बच्चे कहते हैं हम तो 24 घंटे याद करते रहते हैं, परंतु सदैव कोई नहीं कर सकते। बहुत तो बाबा कहते हैं 2-2.5 घंटे तक, बहुत से बहुत अगर हम याद में रहते हैं तो 2-2.5 घंटे तक। उसके बाद कुछ ना कुछ हमारे मन में किसी न किसी की हमारी बुद्धि में प्रवेशता हो जाती है और कहीं और हमारा मन भटक जाता है। भले हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन बाबा तो सब कुछ देख रहे हैं। बाबा हमारे मन, क्रम, वचन सबको देख रहे हैं बहुत ही सूक्ष्मता से। इसलिए बाबा को पता है बाबा के कोई भी बच्चे 2-2.5 घंटे से ज़्यादा याद में नहीं रहते हैं। फिर अगर जो अलर्ट हो जाते हैं तो फिर बाबा की याद में आ जाते हैं। इसीलिए न हर घंटे ट्रैफिक कंट्रोल वाला लगा हुआ है कि सबको हर घंटे बाबा को याद करते रहना और चेकिंग करनी है कि हमारी बुद्धि में अभी क्या चल रहा है। तो बाबा कहते हैं अगर लिखे तो बाबा मानता नहीं। अगर कोई कहता भी है कि बाबा मैं 24 घंटे याद करता हूँ तो बाबा नहीं मानेंगे, क्योंकि बाबा तो सब जानता है। दूसरे को स्मृति दिलाते नहीं तो कैसे समझे तुम याद करते हो? क्या कोई डिफिकल्ट बात है? कोई इसमें खर्चा है? कुछ भी नहीं है। बस बाबा को याद करते रहो तो तुम्हारे पाप कट जाएं। दैवी गुण भी धारण करने हैं, पतित को शांति धाम सुख धाम में जा न सके। बाप बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा भाई भाई समझो। 84 जन्मों का पाठ अभी पूरा होता है। यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, बाबा ने कहा है ना हमें। तो बाबा कहते हैं यह पुराना चोला छोड़ने का है। ड्रामा देखो कैसा बना हुआ है, तुम जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ड्रामा के हर सीन को, हर पार्ट को हम जानते हैं कि जो भी सीन आ रही है, जो भी पार्ट हमारे लाइफ में है, सब कल्याणकारी है। ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है। 16 पॉइंट्स में बाबा ने समझाया है ड्रामा के बारे में, लेकिन हम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। तो बाबा कहते हैं दुनिया में तो कोई कुछ भी नहीं समझते। हर एक अपने से पूछे कि हम बाप की मत पर चलते हैं, चलेंगे तो श्रृंगार भी अच्छा होगा। 1-2 को उल्टी बातें सुनाकर अथवा सुनकर अपना श्रृंगार ही बिगाड़ देते हैं, तो दूसरों का भी बिगाड़ देते हैं। कुछ भी उल्टी बातें सुनी, अपना भी पुरुषार्थ गया और दूसरे का भी खराब कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चों को तो इसी धुन में लगा रहना है कि हम ऐसे श्रृंगारधारी कैसे बने। बाकी तो जो कुछ भी है वह ठीक है, सिर्फ पेट के लिए रोटी आराम से मिले। वास्तव में पेट जास्ती नहीं खाता। भल तुम सन्यासी हो परंतु राजयोगी हो। हम सबका योगी जीवन है। तो बाबा कहते हैं भल तुम सन्यासी हो परंतु राजयोगी हो। ना बहुत ऊंचा ना नीचा खाओ, भल परंतु ज्यादा हिर न जाओ, अर्थात ज्यादा या आदत न पड़ जाए बहुत ज्यादा खाने की, बहुत अच्छा खाने की, चटपटा खाने की। तो बाबा कहते हैं
जैसे सन्यासियों का होता है कि जितनी ज़रूरत है उतना ही खाएंगे, जितना ज़रूरत है उतना ही नींद लेंगे, ना बहुत ज़्यादा सोना है ना बहुत ज़्यादा खाना है। तो उसी तरह से हमारा भी योगी जीवन है। तो बाबा कहते हैं भल खाओ पियो जो भी करो, लेकिन आदत नहीं पड़ जाए बहुत ज़्यादा खाने की या चटपटा खाने की या बाहर का खाने की, ये सब आदत नहीं लगानी है। बाबा कहते यही एक दो को याद दिलाओ। शिव बाबा याद है, वर्षा याद है, विश्व की बादशाही का श्रृंगार याद है। विचार करो यहाँ बैठे बैठे तुम्हारी क्या कमाई है, इस कमाई से अपार सुख मिलना है। सिर्फ याद की यात्रा में और कोई तकलीफ नहीं। बाबा कहते हैं सिर्फ याद की यात्रा में रहो तुम, उससे तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने धक्के खाते हैं, अभी बाबा आए हैं श्रृंगारने। तो अपना अच्छी रीति ख्याल करो, भूलो मत, माया भुला देती है। तो अटेंशन रखो, फिर टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। तुम्हारा तो यह समय बहुत वैल्यूबल है। पढ़ाई की मेहनत से मनुष्य क्या से क्या बन जाते हैं, कितने बड़े बड़े पद पाते हैं। तो ऐसे ही यह भी हमारी पढ़ाई है। बाबा कहते हैं तुमको और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। कोई भी किताब आदि उठाने की दरकार नहीं है। बाबा कोई किताब उठाता है क्या? बाप कहते हैं मैं आकर इन प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुम्हें अडॉप्ट करता हूँ। प्रजापिता है ना, तो इतनी कुख वंशावली प्रजा कैसे होगी? बाबा कहते हैं बच्चे अडॉप्ट होते हैं। ओम शांति। बाबा कहते हैं बच्चे अडॉप्ट होते हैं। वर्षा बाप से मिलना है, ब्रह्मा बाप द्वारा अडॉप्ट करते हैं, इसलिए उनको माता पिता कहा जाता है। यह भी तुम जानते हो। बाप का आना बड़ा एक्यूरेट है। एक्यूरेट टाइम पर आते हैं और एक्यूरेट टाइम पर ही जाएंगे। बाबा कहते हैं दुनिया तो बदली होनी ही है। अभी तुम बच्चों को बाप कितनी अक्ल देते हैं बाप की। बाबा कहते हैं हम सबको बाबा की मत पर चलना है। स्टूडेंट जो पढ़ते हैं वही बुद्धि में चलना चाहिए। तुम भी यह संस्कार ले जाते हो, जैसे बाप के संस्कार हैं वैसे तुम्हारी भी आत्मा में यह संस्कार भरते हैं। फिर जब यहाँ आएंगे तो वही पाठ रिपीट करेंगे, दैवी गुणों को धारण करेंगे। हमारी आत्मा में दैवी संस्कार धारण होंगे और फिर हम वही पाठ निभाएंगे, वही पाठ फिर रिपीट होगा। बाबा कहते हैं वह भी लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अपने दिल से पूछो कितना पुरुषार्थ किया है, अपने को श्रृंगारने का टाइम कहाँ वेस्ट तो नहीं किया। बाप सावधान करते हैं वाहियात बातों में कहाँ भी टाइम ना गवाओ। बाप की श्रीमत सदा याद रखो, मनुष्य मत पर ना चलो। तुमको यह पता थोड़े ही था कि हम पुरानी दुनिया में हैं। बाप ने तुमको बताया है कि तुम क्या थे। इस पुरानी दुनिया में कितने अपार दुख हैं, यह भी ड्रामानुसार पाठ मिला हुआ है। ड्रामानुसार अनेकानेक विघ्न पड़ते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे यह ज्ञान और भक्ति का खेल है, वंडरफुल ड्रामा है। इतनी छोटी आत्मा में सारा पाठ अविनाशी भरा हुआ है, जो बजाती ही रहती है आत्मा। हर जन्म में तो अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा का, लाख लाख शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में पहली पॉइंट है, दूसरी सब बातों को छोड़ इसी धुन में रहना है कि हम लक्ष्मी नारायण जैसा श्रृंगारधारी कैसे बने। और इसके लिए बाबा ने दूसरी पॉइंट में कही है कि अपने आप से पूछना है। 4 पॉइंट्स में बाबा ने कहा है कि लक्ष्मी नारायण कैसे बनेंगे। इसके लिए अपने आप से क्या पूछना है। पहली पॉइंट में कहते हैं हम श्रीमत पर चलकर मन मनाभव की चाबी से अपना श्रृंगार कर रहे हैं। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं उल्टी सुल्टी बातें सुनकर व सुनाकर श्रृंगार बिगाड़ते तो नहीं है, यह चेक करना है। तीसरी पॉइंट में कहते हैं आपस में प्रेम से रहते हैं, अपना वैल्यूबल टाइम कहीं पर वेस्ट तो नहीं करते हैं, चेक करो। चौथी पॉइंट में कहते हैं दैवी संस्कार
दैवी स्वभाव धारण किया है, चेक करना है। हमें आज इन सब पॉइंट्स पे स्वयं को चेक करना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है समाधान स्वरूप भव। व्यर्थ संकल्पों के कारण को जानकर उन्हें समाप्त करने वाले समाधान स्वरूप भव। व्यर्थ संकल्प के कारण को जानकर उन्हें समाप्त करने वाले हम बाबा के समाधान स्वरूप बच्चे हैं। व्यर्थ संकल्प हमारे अंदर क्यों आ रहे हैं, इस कारण को हमें जानकर निवारण स्वरूप बनना है। विस्तार में बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होने के 2 कारण हैं, अभिमान और अपमान। मेरे को कम क्यों, मेरा भी ये पद होना चाहिए, मेरे को भी आगे करना चाहिए। तो इसमें या तो अपना अपमान समझते हैं या फिर अभिमान आता है। इसीलिए बाबा ने हमें निर्माणता का स्वरूप धारण करने के लिए बोला है। तो बाबा कहते हैं या फिर अभिमान में आते हो, नाम में, शान, मान में, शान में, आगे आने में, सेवा में अभिमान या अपमान महसूस करना, यही व्यर्थ संकल्पों का कारण है। तो हमें चेक करना है कि हमारे में क्या आ रहा है, अभिमान या अपमान की महसूसता है। तो बाबा कहते हैं यही सब व्यर्थ संकल्पों के कारण बनते हैं। तो इस कारण को जानकर उसका निवारण करो। तो बाबा कहते हैं अभिमान या अपमान महसूस करना यही व्यर्थ संकल्पों का कारण है। इस कारण को जानकर निवारण करना ही समाधान स्वरूप बनना है। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है साइलेंस की शक्ति द्वारा स्वीट होम की यात्रा करना बहुत सहज है। साइलेंस की शक्ति द्वारा स्वीट होम की यात्रा करना बहुत सहज है। आज बाबा ने अभी सारे में कहा है। आज 14 तारीख को व्यक्ति सारे हैं। बाबा कहते हैं वर्तमान विश्व में चारों ओर इच्छाएं बढ़ रही हैं, इच्छाओं के बस आत्माएं परेशान हैं। इसलिए आप बच्चे अपने बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा उन आत्माओं में वैराग्य फैलाओ। जिस तरह का हम योगी जीवन जी रहे हैं उसी तरह की वैराग्य वृत्ति उनमें भी फैलाना है, वैराग्य की सकाश देनी है। आपके वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल के बिना आत्माएं सुखी शांत बन नहीं सकती, परेशानी से छूट नहीं सकती। जब आप बच्चों की स्थिति इच्छा मात्रम अविद्या की होगी तब जय जयकार और हाहाकार होगी, स्थापना होगी और विनाश होगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।